क्वाड्रेटिक नोट्स, क्वाड्रेटिक नोट्स। P1 का टॉपिक है ये। इसमें कोई भी इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो मैक्सिमम पावर 2 हो, इसे मैक्सिमम पावर 2 भी कह सकते हैं और इसको डिग्री भी कहते हैं। डिग्री जिसकी 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर पावर 1 हो, जैसे मैक्सिमम पावर 1 है इसकी, इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये पावर 1 है। और अगर पावर 2 हो, ax² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास पावर 3 हो तो फिर हम इसे, जैसे कोई भी पावर 3 के साथ मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये कहलाती है क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन अगर पावर 4 हो तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बाय क्वाड्रेटिक, बाय का मतलब भी 2 होता है और क्वाड्रेटिक भी 2 ही होता है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मोर देन 4 जैसे 5 है, और इससे हम कह सकते हैं ये सारी पॉलिनॉमियल इक्वेशंस हैं, सारी पॉलिनॉमियल इक्वेशन, इन्हें हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन कहते हैं। ये पॉलिनॉमियल इक्वेशंस हैं। और हम इसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ, ये जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c। और फैक्टराइजेशन अगर हम करना चाहते हैं, इनको सॉल्व करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक पहला तरीका है फैक्टराइजेशन का, कि हम इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। और फैक्टराइजेशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करने के लिए हमारे पास है मिड टर्म ब्रेक, x² 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सपोज़ ये एक इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। कोफिशिएंट इसका 1 है, इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 10 6। अब इसके पेयर बनाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 6 आए, प्लस या माइनस करने से आंसर सेंटर वाला 5 आए। 6 होता है 3 to the 6, 3 to the 6, ये भी 6 होता है। हम इसे 3 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 5 बनेगा। तो इसलिए मिड टर्म हमारे पास बन गई ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक हो गई, और वो है 3x और 2x। इसके साथ हम x लगा लेंगे और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। टेकिंग x एज कॉमन, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आ गया, 2 कॉमन ले लें, x प्लस 3 आ गया। अब दोनों में देखें कॉमन है हमारे पास x प्लस 3, हम यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, ये x प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर रह गया। जब ये x प्लस 3 ये और ये वाला x प्लस 3 बाहर आ जाएगा तो ये रह गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो गया। और अगर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू भी 0 के इक्वल है या फिर सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x का आंसर यहाँ से -3 आ गया, इधर से x का आंसर अगर हम निकालेंगे तो विच इज़ -2। इन आंसर्स को हम रूट्स कहते हैं। ये हमारे पास जो आंसर्स आए हैं x और -3 और -2, दीज आर कॉल्ड रूट्स। और x प्लस 3 और x प्लस 4 इन्हें हम फैक्टर कहते हैं। ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही इक्वेशन दोबारा से आ जाएगी। और ये जो आपको -3 और 2 हैं ये रूट्स हैं, इन्हें हम रूट्स कहते हैं। और इसी तरह से हम कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल सेकंड है, उसकी भी वो भी करते हैं। सेकंड एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास हो पार्ट नंबर 2, सपोज़ 3x² प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और अब हम इसे मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6 करके 18। अब 18 के पेयर्स बनाएंगे कि जिससे मल्टीप्लाई करने से 18 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने से सेंटर वाला यानी कि ये 11 आ जाए। तो हम 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, और 9 में 2 ऐड करें तो हमारे पास ये 11 आएगा। अब हम ये कर सकते हैं कि 3x² प्लस 9x प्लस 2x
प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लेते हैं। 3x में कॉमन जब लेंगे तो अंदर x प्लस 3 रह गया, क्योंकि ये 3 बाहर आ गया और एक x भी बाहर आ गया, तो सिर्फ सिंगल x अंदर आ गया। इसमें से 9 में से 3 बाहर आया और x बाहर आया तो अंदर 3 रह गया। प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम दोबारा से अगर देखें तो यहाँ हमारे पास x प्लस 3 ये और x प्लस 3 ये कॉमन आ रहा है, और अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं x प्लस 3, तो इनसाइड द ब्रैकेट वैल्यू जो आएगी वो 3x प्लस 2 आएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x का आंसर आ जाएगा -3 और x का आंसर यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। 2 को पहले राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, -2/3। ये these are the roots of the equation -3 and -2/3, and these are factors of the given equation। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 थी। एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल, इसमें आप x² - 7x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0 मिड टर्म ब्रेक करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आएगा। 10 के फैक्टर बना देंगे। जैसे 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 10 ही आएगा। -5 और -2 -7 होता है। -7 ही आपके पास यहाँ पर सेंटर में मौजूद है, तो हम अब -5 और -2 को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। -5x -2x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। टेकिंग x एज कॉमन, x इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे। जब बाहर माइनस आएगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। 2 5 10 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसे इसमें से x -5 यहाँ से और x -5 इसमें से, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। x -5 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x -2 इज़ इक्वल टू 0। अब आइदर x -5 इज़ इक्वल टू 0 और x -2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आ गया 5 और यहाँ से x का आंसर आ गया 2। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड x -5 और x -2 जो हैं वो इसके फैक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, 4x² - 16x प्लस 7 इज, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम इसमें ये करेंगे कि ये हमारे पास 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 4 हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ये हमारे पास 4 है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 दा 28, और अब 28 के पेयर बनाएंगे कि आंसर मल्टीप्लाई करने से 28 ही आए। जैसे 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 28 आएगा, लेकिन 14 और 2 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करें तो ऐड करने पर ये 16, हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू 16 है, ये आ जाएगी 16। ये हमारे पास इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 4x² - 14x - 2x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमारे पास जो आ रहा है वो 2x कॉमन आ रहा है। अंदर वैल्यू रह गई हमारे पास, जैसे हमने 2x कॉमन लिया तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2x - 7। और नेक्स्ट में हम अगर इसमें से भी कॉमन लें तो -1 कॉमन आ रहा है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में आपके पास 1 कॉमन है। 1 हम कॉमन ले लेंगे और वैल्यू जैसे ही बाहर माइनस आएगा अंदर साइन चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों में से 2x - 7 को कॉमन ले लेते हैं, और जब हम 2x - 7 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास अंदर जो वैल्यू रह जाएगी, एक 2x रह गया और एक 1, तो वैल्यू आ गई 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0। x का आंसर यहाँ से निकालेंगे। पहले 2x - 7 को 0 रखेंगे और फिर 2x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। आगे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें मुख्तलिफ टिप्स बताए जाएंगे और इसमें टेक्निक्स बताई जाएंगी कि कैसे आपने इसको जो है ना, एक स्ट्रेट लाइन को और कर्व को कैसे आपने आपस में सॉल्व करना है। ये हमारे पास इसके आंसर आ गए, यही इसका जवाब था।